Welcome again. It's our fourth lecture today. In our today's lecture, we are going to discuss about the third and fourth subfield of anthropology. First and second we have already completed. We have discussed about physical and social anthropology. Now we will discuss about the remaining two, that is archaeological anthropology and linguistic anthropology. Okay, let's start. आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो हमने जान लिया अब एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव में एक इंसान को पढ़ते हैं, चाहे इसका फिजिकल फीचर्स है, चाहे इसका कल्चर है, हर एक एस्पेक्ट में हम इंसान को एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। तो उसकी सब फील्ड्स के बारे में हमने जान लिया। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सेकेंड इज सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, नाउ इट्स आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज अनदर सब ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमंस एंड कल्चर्स थ्रू मटीरियल रिमेन्स। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जिसमें हम इंसान को ही पढ़ते हैं, बट उसका पास्ट क्या है, उसके पास्ट में इंसान कैसा था, उसका कल्चर क्या था, ये चीज़ें पास्ट के बारे में हमें कैसे पता चलती हैं। ये पता चलती है हमें थ्रू मटीरियल रिमेन्स, जो पास्ट के कुछ मटीरियल रहा है अभी तक हमें मिला है, तो उसके ज़रिए हम इंसान के पास्ट के बारे में जानते हैं। जैसे उसके कुछ हड्डियाँ मिलेंगी, या उसका कोई आर्टिफैक्ट मिलेगा, टूल्स मिलेंगे, ज्वेलरी मिलेगी, या कोई स्ट्रक्चर मिलेगा। उन सब चीज़ों को पढ़ के, उन सब चीज़ों को स्टडी करते हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। इट्स अ स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट कल्चर। इसमें हम एक्सटिंक्ट कल्चर पढ़ते हैं, जो कल्चर अभी हमारे पास मौजूद नहीं है उस कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। दैट मीन्स जो पास्ट में कल्चर रहा है उसके बारे में हम जानते हैं थ्रू मटीरियल रिमेन्स, थ्रू थिंग्स, एंटिक्विटीज़ या पास्ट रिमेन्स जो भी हमारे पास मौजूद है उनको स्टडी करते हैं हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। हम अगर देखें, ये दो वर्ड से बना है, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजी एक सेपरेट सब्जेक्ट है जिसमें हम रिमेन्स को पढ़ते हैं, ह्यूमन रिमेन्स, कल्चरल रिमेन्स, जो भी पास्ट का रहा है, कुछ जो भी अभी हमें देखने को मिलता है पास्ट का, कुछ चीज़ें जो अभी तक मौजूद है उनको पढ़ते हैं हम आर्कियोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एंथ्रोपोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमंस। दैट मीन्स जो भी पास्ट का जो कोई भी चीज़, चाहे वो इंसान की बॉडी पार्ट हो या इंसान के साथ रिलेट करता हो, चाहे उसके कल्चर के साथ रिलेट करता हो, चाहे किसी भी एस्पेक्ट से वो इंसान के साथ रिलेट करता है, उस चीज़ को हम, उस सब्जेक्ट को हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, ये वो रिकॉर्ड्स है जिनको हम, जो इंसान के साथ रिलेट करते हैं पास्ट के, तो उसको हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। द ब्रांच इज इक्वली रेलिवेंट लाइक द अदर थ्री एंड मोर सो बिकॉज इट डील्स विद ह्यूमंस एंड देयर कल्चर सिंस द टाइम ऑफ देयर इंसेप्शन। ये भी जो पहले दो हमने ब्रांच पढ़े, जैसे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम फिजिकल एस्पेक्ट पढ़ते हैं इंसान का, सोशियो कल्चरल में हम कल्चरल एस्पेक्ट पढ़ते हैं, वैसे ही ये भी रेलिवेंट है। इसमें अगर हमें ह्यूमंस का मिलेगा, ह्यूमंस के पार्ट्स मिलेंगे, मोस्टली हमें बोन्स मिलती है क्योंकि ज़्यादा टाइम तो इंसान के पार्ट्स नहीं रहेंगे, तो बोन्स वगैरह मिलते हैं, तो वो एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पास्ट के जो भी बोन्स मिलेंगे उनको पढ़ते हैं। या हमें कोई कल्चरल, कोई स्टोन मिलेगा, स्टोन टूल मिलेगा, कोई आर्टिफैक्ट मिलेगा जो डिपिक्ट करता है इंसान का कल्चर, तो ये कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के साथ भी रिलेट करता है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के साथ भी रिलेट करता है। इन हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव हम कहेंगे कि ये इंसान के साथ रिलेट करता है। इसमें हम इंसान का पास्ट पढ़ते हैं, चाहे वो उसका अपना स्ट्रक्चर हो, चाहे वो उसका कल्चर हो, पढ़ना हो। इट डील्स विद द ओरिजिन, ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन स्पीशीज एंड इट्स मटीरियल कल्चर। इसी के ज़रिए हमें पता चलता है कि इंसान का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे ग्रोथ हुई, कैसे डेवलपमेंट आ गई, चाहे ह्यूमन स्पीशीज़ के अपने स्ट्रक्चर में या उसके मटीरियल कल्चर में। क्या इंसान पहले से इतना डेवलप्ड था? ये कैसे हमें पता चलेगा? जब हम पास्ट में देखेंगे कि पास्ट में कैसे इंसान रहता था, क्या वो ऐसे स्क्रैपर्स में रहता था, या पहले वो रॉक शेल्टर्स में रहता था, या पिट डिवेलिंग्स में रहता था, क्या उसके पास ऐसे कपड़े, ऐसे एग्जॉटिक कपड़े आज जैसे मौजूद है वो पहले भी थे? ये कब हमें पता चलेगा? जब हम पास्ट के कुछ रिमेन्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको इंटरप्रेट करेंगे या उसके बारे में स्टडी करेंगे। पास्ट जो भी रिमेन्स है, जो भी टूल्स है, आर्टिफैक्ट्स है, मोनूमेंट्स है, या हिस्टोरिकल कुछ भी चीज़ें हैं, तो उनको पढ़ के हमें इंसान के पास्ट के बारे में पता चलेगा। ये पास्ट, इंसान का पास्ट का कल्चर, पास्ट उसका अपना स्ट्रक्चर, ये हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं। इट्स द साइंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स।
आर्कियोलॉजिकल ये जो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है ये साइंस है आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स का। दैट मीन्स इट इज़ द सब्जेक्ट इन विच वी आर स्टडीइंग द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स का क्या मतलब है? आर्कियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एंटीक्वारियन रिमेन्स विच आर ब्रॉट टुगेदर अंडर द फेज आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड। आर्कियोलॉजी में मैंने बोला अभी भी कि जो सब्जेक्ट आर्कियोलॉजी है हम ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है जिसमें हम एंटीक्वारियन रिमेन्स को पढ़ते हैं। पास्ट में जो कोई भी चीज़ रहा है, चाहे वो आर्टिफैक्ट हो चाहे वो कोई मोनूमेंट हो, उसकी स्टडी हम आर्कियोलॉजी में करते हैं। और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में वो चीज़ें जो इंसान के साथ किसी भी तरीके से रिलेट करता हो तो उनकी स्टडी हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स इन्हीं चीज़ों को कहते हैं, चाहे वो स्टोन टूल्स हो, चाहे वो पॉटरी के कुछ चीज़ें मिलेंगे, चाहे वो मोनूमेंट्स हो, जो भी पास्ट का जो कोई भी आर्टिफैक्ट हमें मिलेगा, जो कोई भी चीज़ हमें मिलेगा तो उसको हम आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स को पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी डील्स विद द इन्वेस्टिगेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स। तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम इन्हीं चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक्सकेवेशन करते हैं हम। फिर आप जब चाहे हम एक्सकेवेट करेंगे, चाहे किसी जब हम एक्सकेवेशन से कोई चीज़ मिलेगा या कोई चीज़ हमें एक्सीडेंटल मिलता है, कहीं पे लैंडस्लाइड हो गया या कहीं पे कुछ खुदाई होगी तो एक्सीडेंटली हमारे पास जो चीज़ें आएंगे, पुरानी चीज़ें, पुराने ज़माने की चीज़ें, उनको हम फिर इंटरप्रेट करते हैं। पहले हम उनकी डेटिंग करते हैं कि किस डेट का ये किस ईयर का है, तो उसके बाद उनकी इंटरप्रिटेशन होती है। वो कौन करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट्स और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स। इसकी मैं सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपको दूंगी कि मोहनजोदारो एक मूवी है, बॉलीवुड मूवी है जिसमें ऋतिक रोशन है उस कैरेक्टर। तो उसमें क्या होता है कि वो इंटरप्रेट की गई है, या तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने किया है या आर्कियोलॉजिस्ट्स ने। तो उसमें उन्होंने जो भी चीज़ें वहाँ पे, मोहनजोदारो एक साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, तो वहाँ पे जो कोई भी चीज़ इनको मिला है पास्ट का, पास्ट रिमेन्स जो कुछ भी मिला है उनको आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इंटरप्रेट किया है। उसके बाद उस पर मूवी बनी है। उन्होंने वही इंटरप्रिटेशन को मूवी में डाला है कि वहाँ पे कौन सी चीज़ें मिली है, वो क्या डिपिक्ट करती हैं, वहाँ पे स्टैडल्स मिले हैं उसका क्या मतलब है, वहाँ पे क्या बार्टर सिस्टम था, वहाँ पे कैसे लोग रहते थे, कि कौन से टाइप के स्ट्रक्चर थे। तो वो सब वो इंटरप्रिटेशन है इन्हीं पास्ट रिमेन्स की, जो पास्ट रिमेन्स मिले हैं वहाँ पे उनकी इंटरप्रिटेशन की गई है। The material remains of humans and the humans themselves from burial remains are matter of investigation। हाँ, अब जब हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, पास्ट रेमिनेंट्स पढ़ते हैं, तो ये कहाँ से हमें मिलती है? ये चीज़ें हमें ब्यूरियल से मिलती है, ज़मीन के अंदर गाड़ दी हुई होती है, उनसे हमें पता चलता है। ये कैसे गाड़ दी जाती है? या तो ये डिलिबरेटली इंसान ने पास्ट में गाड़ दी है, या ये किसी क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ज़मीन के अंदर दब गई है, तो उनको हम एक्सकेवेट करते हैं, उनकी डेटिंग करते हैं, फिर हमें पता चलता है बायोलॉजिकल एंड सोशल एवोल्यूशन। चाहे इंसान बायोलॉजिकली इवॉल्व हो गया या उसका कल्चर कैसे इवॉल्व हो गया, ये सारे हम कंप्रहेंड कर सकते हैं इन्हीं सब चीज़ों से जो इन ब्यूरियल्स के अंदर पाई जाती है। इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड थिंग्स लाइक एवोल्यूशन ऑफ कल्चर, पीपल, आइडियोलॉजी, पावर एंड एवरीथिंग दैट हैज़ अफेक्टेड इन द चेंज दैट सोसाइटीज़ ह्यूमन्स गो थ्रू। इससे हमें पता चलता है, इन ब्यूरियल्स से, इन रेमिनेंट्स से जो ज़मीन के अंदर से हमें मिलती हैं, तो उनसे हमें पता चलता है कि इवॉल्व कैसे हुआ कल्चर, कैसे आज इतना सिविलाइज्ड है इंसान, पास्ट में कैसे रहा है, कैसे लोग हैं, क्या वो इसी स्ट्रक्चर के थे, क्या वो इसी कलर के थे, क्या वो वेजिटेरियन थे या नॉन वेजिटेरियन थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, पावर कौन सा था, कैसे गवर्नमेंट थी, कैसे वो इकोनॉमी चलाते थे, कौन सा सिस्टम था, वहाँ पे बार्टर सिस्टम था या मनी एक्सचेंज था। ये सब कुछ हमें पता चलता है इन ब्यूरियल से, जो हमें वहाँ पे मिलते हैं, वहाँ पे चीज़ें, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, उनको हम कंप्रहेंड करते हैं, उनको हम इंटरप्रेट करते हैं, फिर हमें उन सोसाइटीज़ के बारे में पता चलता है। To sum up, archaeological anthropology studies the way of life in the past through use of science। तो अगर हम इन शॉर्ट बता दें कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जो हमारी पास्ट लाइफ को स्टडी करते हैं, जिसमें हम हमारे पास्ट को देखते हैं, इंसान पास्ट में कैसे रहा है, बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स इसके लिए हम यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चलेगा कि इंसान का बिहेवियर पास्ट में कैसे रहा है।
आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हैज़ 3 or 4 मेजर कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स या 3 कंपोनेंट्स हैं जिनसे हम स्टडी कर सकते हैं पास्ट के बारे में। फर्स्ट इज़ ऑब्जेक्ट्स, लाइक हमें डिफरेंट तरीके के डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, हमें स्टोन टूल्स मिलेंगे, हमें पॉटरी शेड्स मिलेंगे, हमें मेटल के पीसेस मिलेंगे, ये सारे, या पेंडेंट्स, ज्वेलरी के कुछ ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे जिनको हम स्टडी करते हैं और उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पास्ट में इंसान ने किन ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया है। सेकेंड, स्ट्रक्चर्स एंड मॉन्यूमेंट्स, लाइक कौन से स्ट्रक्चर्स वो बनाता था, कौन से मतलब उनका किचन कैसा था, अर्थ हाउस फ्लोर्स, लाइक क्या उनके वहाँ वो डिफेंस मैकेनिज्म था, वो अपने लिए डिफेंस ढूंढ रहे थे, या डिफरेंट उनमें उनका क्या क्या इंटरेस्ट रहा, कौन सी चीज़ें उनमें जाए, ये हमें डिफरेंट मॉन्यूमेंट से पता चलता है। या स्ट्रक्चर्स, ये भी हमारे पास दूसरा कंपोनेंट है जिससे हम स्टडी कर सकते हैं पास्ट को। नाउ सेकेंड, थर्ड वन इज़ आर्ट क्रिएशन सच एज पेंटिंग और इंसाइज डिज़ाइंस ऑन पॉटरी, टेराकोटा और मेटल। तो थर्ड है कि हमें बहुत सारी जगहों पे पेंटिंग्स मिली हैं जिससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है पास्ट के बारे में। कहीं बहुत सारी रॉक शेल्टर्स के अंदर हमें जानवरों की तस्वीर मिले जिससे हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने किस जानवर को देखा था तब, कौन से जानवर थे इस ज़माने के जिसकी इन्होंने शक्ल बनाई है। या कुछ फिगर्स, पॉटरी जो बनाए, जो मिट्टी के कुछ चीज़ें बनाए, तो उनसे हमें अंदाज़ा भी लगा सकता है कि ये अपना जो स्पेयर टाइम है, जो अपना ज़्यादा टाइम तो पूरा काम करने में नहीं लगाते थे, बाकी जो उनके पास टाइम बचा होता है तो ये उस टाइम में क्या क्या करते थे, कौन सी चीज़ें ये यहाँ देखते थे एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग्स में, जिनकी ये तस्वीर बनाते थे। उससे भी वो भी हमारे पास एक टूल बनता है, एक कंपोनेंट बनता है जिससे हम पास्ट की स्टडी कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इंक्लूड्स remains which although not made by man are closely associated, वो चीज़ें जो इंसान ने खुद तो नहीं बनाई हैं, वो फोर्थ वन है जो खुद इंसान ने नहीं बनाई है, बट वो किसी न किसी तरीके से इंसान के साथ एसोसिएट है। लाइक वहाँ पे हमें सॉइल मिलती है, कहीं किसी आर्कियोलॉजिकल साइट पे हमें मिट्टी मिलेगी, तो उस मिट्टी के अंदर हमें पोलन्स मिलेंगे, तो या सीड्स मिलेंगे जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये एग्रीकल्चर करते थे। अगर ये एग्रीकल्चर करते थे तो दैट मीन्स ये सेटल्ड थे, ये नोमैड्स नहीं थे, ये हंटर गैदरर्स नहीं थे, ये एक ही जगह रहते थे, इसीलिए ये एग्रीकल्चर कर पाते थे। या कुछ रॉक्स मिलते हैं, कुछ सिलिशियस स्टोन पीसेस जो इनडायरेक्टली इंसान के साथ वाबस्ता है, डायरेक्टली नहीं। तो ये 4 कंपोनेंट्स थे जो हमें इंसान के पास्ट के बारे में बताते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम डिसिफर कर सकते हैं इंसान का पास्ट, इंसान पास्ट में कैसे रहा है, उसका क्या कल्चर था, उसका खुद का एवोल्यूशन, फिजिकल एवोल्यूशन या बायोलॉजिकल एवोल्यूशन या सोशल एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सब हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से पता कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट one, it is linguistic anthropology. Linguistic anthropology is the another branch of anthropology following the American school of thought. जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बोला कि there are 2 school of thoughts. First one is American school of thought and second is British school of thought. British school of thought में linguistic anthropology include नहीं होती है, but it's only in American school of thought. American school of thought में ही खाली linguistic anthropology को include किया गया है। इसमें हम स्टडी करते हैं लैंग्वेजेस को, जो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस पाई जाती है सोसाइटीज़ में, उनको स्टडी करते हैं। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंस द सोशल लाइफ, कैसे लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस इंसान की लाइफ को, सोशल लाइफ को इफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। तो उस चीज़ को हम लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। ये ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, बट स्टिल वी शुड नो व्हाट एक्चुअली लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी इज। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जिसमें हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं, हाउ इट कैन बी व्यूड एज अ पार्ट ऑफ, कैसे ये इंसान के कल्चर का एक अहम जुज है। तो मेनली ये सोशल एंथ्रोपोलॉजी के साथ ही रिलेट होता है। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी स्टडी लैंग्वेज एंड डील विद द इमर्जेंस, कैसे लैंग्वेज इमर्ज हो गई है, कैसे डाइवर्जेंस ऑफ लैंग्वेज ओवर टाइम हुआ, कितनी नई लैंग्वेजेस इमर्ज हो गई, ये सब हम लैंग्वेजेस के बारे में एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं।
तो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी अटेम्प्ट्स टू स्टडी द ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, जिसमें हम, क्योंकि लैंग्वेजेस तो इंसान के साथ रिलेट है, तो हम इसका ओरिजिन, एवोल्यूशन और डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस पढ़ते हैं लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में. इट्स दैट ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विच इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद सोशल एंथ्रोपोलॉजी. सोशल एंथ्रोपोलॉजी के साथ ये क्लोजली एसोसिएट है. एंड इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन सोसाइटी. ह्यूमन सोसाइटीज़ को पढ़ते हैं हम विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज ऑफ द पास्ट, लैंग्वेज ऑफ प्रेजेंट, गेस्चर, सिम्बल्स. जैसे कौन से गेस्चर्स है हमारे यहाँ, सलाम या नमस्ते कैसे करते हैं, डिफरेंट गेस्चर्स, डिफरेंट सिंबल्स, अलग अलग रिलीजन के अलग अलग सिंबल्स हैं. तो ये लैंग्वेज को पढ़ता है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी. टू एंड अप, एंथ्रोपोलॉजी को जब हम बताते हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक फैसेट में इंसान को पढ़ता है, चाहे उसके फिजिकल फीचर्स, चाहे उसकी बायोलॉजी, चाहे उसका सोशल एस्पेक्ट, चाहे उसका पास्ट हो या उसकी लैंग्वेज हो, जो हर एक एस्पेक्ट में हम इंसान को पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में. तो इस तरह से हमारा इंट्रोडक्शन का पूरा पार्ट, जो इंट्रोडक्शन एंथ्रोपोलॉजी है, वो सारा कुछ कंप्लीट होता है विद इट्स सब फील्ड्स. In our next lecture, we will do question answers, which will be all related to our previous lectures, and by doing those question answers, you will come to know how much you have understood related to introduction of anthropology. I hope you like the series. If you like it, then give it a thumbs up and do subscribe the channel. Thank you.